नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युवक में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल में पीजीसीआईएल ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज का है। पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियर एंड सुपरवाइजर की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात की तो आपसे टोटल 800 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियर का सिलेबस क्या रहेगा, पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियर की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में आपके जितने भी डाउट बने वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। अगर फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियर सुपरवाइजर भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पीजीसीआईएल ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग वाले रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स रिफॉर्म स्कीम यानी आरडीएसएस में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अपनी अधिकारी वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार पीजीसीआईएल ने फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर के 800 रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 21 नवंबर 2022 से 11 दिसंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से पीजीसीआईएल में पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियर सुपरवाइजर वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियर सुपरवाइजर ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपोर्टेड डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो फील्ड इंजीनियर डबल ई की अगर बात करें तो 50 पोस्ट है, फील्ड इंजीनियर ईसीई की अगर बात करें तो 15 पोस्ट है, आईटी में अगर बात करें तो 15 पोस्ट है, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की 480 पोस्ट है, फील्ड सुपरवाइजर ईसीई की अगर बात करें 240 पोस्ट है। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो आपसे 800 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो फील्ड इंजीनियर डबल ई की अगर बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीटेक किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में और कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फील्ड इंजीनियर ईसीई की अगर बात करें तो आपके पास बीटेक किया होना चाहिए ईसीई से और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना कम से कम जरूरी है। आईटी फील्ड इंजीनियर की अगर बात करें तो आईटी की अगर बात करें तो आपके पास सीएस या फिर आईटी में आपकी बीटेक किया होना चाहिए और आपके पास कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। फील्ड सुपरवाइजर की अगर बात करें तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फील्ड सुपरवाइजर की अगर बात करें ईसीई की तो आपके पास डिप्लोमा इन ईसीई इंजीनियरिंग विद 1 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो अगर आप ये योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज इन्होंने आपकी बताई नहीं है और मैक्सिमम एज आपकी बताई जा रही है कि 29 वर्ष आपकी क्या मैक्सिमम एज होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम और सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। तो पीजीसीआईएल फील्ड ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियर के फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 21 नवंबर 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। अगर बात करें पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 11 दिसंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपए फीस रखी गई है। एससी और एसटी के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है वो फॉर्म भरा जाएगा। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी फीस है वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से पे करनी होगी। बात करते हैं पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियरिंग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो पीजीसीएल का फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा जिसमें 50 क्वेश्चन है वो टेक्निकल से संबंधित पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका एंट्री होगा जो कि फील्ड इंजीनियर के लिए होगा सिर्फ
इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको गैप फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। बात करते हैं पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, जो रिटन एग्जाम हो उसका, उसके बारे में अगर बात करें तो पीजीसीएल फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें पार्ट फर्स्ट होगा, वो होगा आपका जिस भी सब्जेक्ट से आपने बीटेक वगैरह कर रखी है उससे संबंधित आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। पार्ट सेकंड होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड का, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। टोटल अगर बात करें तो 75 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। पेपर में 75 अंकों का होगा, 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर को हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी आपको 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन है वो सोल्व करने होंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, यानी पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर का आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इसमें आएगा एसी फंडामेंटल आ जाएगा, नेटवर्क थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, ड्राइव्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिक सर्किट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल मशीन से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, तो इसमें क्या क्या आएगा, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, सर्वेइंग, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग मशीन्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, ब्रिज आर्किटेक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, फ्लड मैकेनिक्स, एलिमेंट ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इसके अलावा जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर और हाइड्रोलॉजी संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका वो पार्ट है जो आपका 50-50 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, यानी 50-50 नंबर का होगा। अब बात करते हैं जो बाकी जो 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, यानी एप्टीट्यूड में टेस्ट में क्या क्या आएगा। तो इसमें अगर बात करें वोकेबलरी में, यानी इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें आ गया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, स्पेलिंग, स्पॉट द एरर, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, इडियम फ्रेजेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, क्लाउज, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, अरेंजमेंट्स। इसके अलावा सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन और नरेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी संबंधित आपसे अगर पूछा जाए तो इसमें आ जाएगा नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एचसीएफ एंड एलसीएम, परसेंटेज, डेसिमल प्रोपोर्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेटा इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रेशन, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ और मेंसुरेशन संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा सिलोजिज्म, फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, वर्ड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, इनइक्वालिटी, मेकिंग सीरीज एनालॉग, पैसेज एंड कंक्लूजन, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके वो टॉपिक हैं जो आपका गैप 25 नंबर का आपका आएगा एप्टीट्यूड से संबंधित, वो आपके टॉपिक है वो आपको तैयार करने हैं। ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेने हैं। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके वहां से प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर सैलरी बारे में अगर बात करें तो डिग्री की अगर बात करें तो जिन्होंने डिग्री कर रखी है बीटेक में तो उनको लिए 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। डिप्लोमा की अगर बात करें तो आपको 23,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो दी जाने वाली है। तो बहुत अच्छी सैलरी है इसमें, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि अभी हाल ही में पीजीसीआईएल ने फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि पीजीसीआईएल फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पीजीसीआईएल सुपरवाइजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पीजीसीआईएल सुपरवाइजर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पीजीसीआईएल सुपरवाइजर का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में पीजीसीआईएल
फील्ड इंजीनियर एंड सुपरवाइजर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में आपको जानना जरूर था, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगे, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको डायरेक्ट बेल आइकन दे रखा है, उसको वो प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।